इस्तेहादी को दरगुदर फरमा दे। और अब कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीयती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से, प्यारे मोहम्मद के वसीले से, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे। ए लोगों, पहली बार रोते रोते हुए आदम के लबों पे नाम मोहम्मद आया तो पहली ही बार रहमत मौला से पयाम मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया कैफ़ा अरफ़्ता या आदम मोहम्मदा, ए आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। कुछ समझ में आ रही है? आज लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, बेशक अल्लाह से ही मांगो, मगर अल्लाह ने पहले इंसान को सिखा दिया कि ऐसे मांगो। इतने दिन तक क्यों नहीं दिया और क्यों नहीं आए वो कलमे? 300 साल क्यों तड़पाया? तो इसका जवाब ये है कि जितने दिन तक जितना सबक, अगर आदमी उस्ताद ये चाहे मदरसे में कि इस बच्चे को सबक याद रहना चाहिए, तवज्जो है, तो वो उतनी ही सख्ती करता है, उतनी ही सख्ती है, इतनी ही सख्ती जितनी वो सबक याद रह जाएगा उसे। कोई सबक याद रहे या ना रहे, तो अल्लाह ताला ने ये सबक पहले इंसान को दे दिया ताकि ये सबक इनके याद हो जाए तो नस्लों को तो खुद ब खुद याद हो जाए। वाह वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद। तो जब जो उनके बेटे हैं सच्चे खलफ बेटे, अच्छे बेटे, फर्मा बरदार बेटे, वो आज भी मुस्तफ़ा जान रहमत के वसीले यूज करते हैं, तवज्जो है। और जो उनके जनाबे वाला नाफरमान बेटे हैं वो आज भी कहते हैं कि वसीला हराम है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि जब उन्होंने नाम मोहम्मद का वसीला लिया तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कैफ़ा अरफ़्ता या आदम मोहम्मदा, तुमने मोहम्मद को कैसे जाना, अभी तो हमने पैदा भी नहीं किया। तो अल्लाह ताला से हज़रत आदम अर्ज़ करते हैं मौला इज़ा नफ़ख़्ता फ़ीया मिन रूहिक, अल्लाह जब तूने मेरे अंदर रूह डाली थी और मेरी नज़र आसम फ़इज़ा रफ़अत रासी इला समा, और जब मैंने आसमान की तरफ देखा था तो मेरी नज़र अर्श आदम पे पड़ गई थी, तो मैंने अर्श आदम के पायों पे तेरे नाम के साथ ये पाकीज़ा नाम देखा था, मैं समझ गया था बड़ी ही बरगुज़ीदा ज़ात है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सदक़्ता या आदम, आदम तुम सही कह रहे हो, लौलाहु लमा खलक़तुका, अगर ये प्यारी ज़ात न होती तो ये पूरी कायनात न होती। ज़रा ज़ोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम ने जैसे ही नाम मोहम्मद का वसीला लिया, अल्लाह ने उनकी तौबा खता इज्तिहादी से कबूल फरमा ली। अब शैतान की मीटिंग हुई, छोटे चेले बैठे, छोटे चमचे बड़े चमचे, जनाबे वाला छोटे चमचे बड़े चमचे, सबकी समंदर में मीटिंग हुई। बड़ा वाला बड़ी कुर्सी पे बैठा, छोटों से बोला हम हारे क्यों, ये जीता क्यों। समझो है भाई, पार्टी हार गई तो पार्टी हार गई तो उसका सर्वेक्षण हुआ कि हम हारे क्यों। छोटा वाला एक चमचा था, वो बोला अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बड़ा वाला बोला आज हद्दे अदब मुकर्रर नहीं, कहना क्या, बोल क्या कहना चाहता है। तो कहता है कि ये जो हम हार गए वो जीत गया, ये वसीले का कमाल है। तो शैतान बोला वसीले का कमाल है तो याद रखो ये तो चला गया अंदर, जाने दो, ये तो चला गया अंदर जन्नत में, इसे जाने दो, मगर अगर वसीले से ही जन्नत मिलती है, वसीले से ही आंसू पूछते हैं और वसीले से ही खुशियों का माहौल बनता है, तो इसके बेटों और इसकी औलादों को इस एतबार से जन्नत में मत जाने दो। वसीले पे बैठ जाओ, कुंडी मार के बैठ जाओ और वसीले को दुनिया के सामने कहते रहो वसीला हराम है, वसीला शिरक है, वसीला बिदअत है, वसीला हराम है, वसीला शिरक है। डॉक्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, मास्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, मौलवियों के दिमागों पे बैठ जाओ और उनसे कहते रहो वसीला हराम है, वसीला हराम है। मैं पूछना चाहता हूँ अगर वसीला हराम होता तो सैयदना आदम जो नबी है, खुदा की कसम वो नबी कभी हराम काम नहीं करता। और अगर वसीला शिरक होता तो एक नबी जमाने में शिरक फैलाने नहीं आता, बल्कि हर नबी दुनिया में शिरक को मिटाने आता है। अगर वसीला शिरक होता तो बाबा आदम ने कभी नाम मोहम्मद का वसीला न लिया होता। नारे तकबीर, नारे 6000 साल पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आए दुनिया के पर्दे पे जनाब वाला, और ये भी खुशनसीबी है कि इंडिया में ही आए। जोर से इंडिया में आए।
खुशकिस्मती है हमारी, हिंदुस्तान खुशनसीब है, भारत हमारा महान है, ग्रेट है। मगर हम वो नहीं कह सकते जो दिल्ली के एक जलसे में भांग खाए हुए मौलवियों ने कहा। तवज्जो है, तुम समझ गए होगे, क्योंकि उनका तो मिशन ये है कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, मगर बरेली वालों का ये मिशन नहीं। बरेली वाले खुदा की कसम न बिके न बिके, और जनाबे वाला न बिके न कभी झुके, और इंशाअल्लाह न कभी बिके न कभी झुके। बरेली वाले तो वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से टकरा गए। वक्त ने कहा, फौलादी चट्टानों ने कहा, वो बोलो जो भारत के मौलवी मुल्ला बोलते हैं। तो बरेली में मेरे आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रजा खान ने नसबंदी के मसले पे इरशाद फरमाया, हम वो नहीं बोलेंगे जो भारत के मौलवी मुल्ला बोलते हैं, हम वो बोलेंगे जो कुरान में हमारा अल्लाह और हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं। हजरत मोहतरम, ये बरेली वालों की शान है, हवाओं के धारों पे नहीं चले, जिधर को हवाएं चली उधर को नहीं चले, बल्कि इस्लाम का जान पे खेलकर, मालों पे खेलकर, खुदा की कसम कुर्बानियां देके बरेली के उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हम वो नहीं कहेंगे। आ इंडिया, लकी है भारत। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वाले सलाम तशरीफ ला जनाब वाला तौबा कबूल हो गई। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, उन्हें आए हुए दुनिया में कितने दिन हो गए? लगभग 6000 साल। हवाई जहाज बना 1000 साल के अंदर। हवाई जहाज कब बना? प्लेन कब बना? आज। ट्रेन कब बनी है? आज। माइक कब बना? बिजली कब बनी? साइकिल कब बनी? मोटरसाइकिल कब बनी? हीरो होंडा, स्प्लेंडर, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सुनीता विलियम सैटेलाइट पे कब गई? चांद पे कब गए? समंदर में रोड कब बने? बुर्ज खलीफा कब बना? 50 मंजिला इमारतें कब खड़ी हो गई? तवज्जो है, ये सारी की सारी चीजें हुई हैं आज। विद इन 1000 ईयर्स या विद इन 1500 ईयर्स, 1000 साल 1500 साल के अंदर ये विकास हुआ। आदम आए 6000 साल पहले, विकास हुआ 1000-1500 साल के अंदर। तो वो 4500 साल जो गुजरे अंधेरे में, समझने की बात है, समझ सकते हो? माशाअल्लाह, लग तो रहे आगे तुम समझ लोगे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आज चूंकि तुम मदरसे के जलसे में आए हो, तुम कुरान के दस्तार, हिफ्ज़े कुरान के दस्तार के जलसे में हो, इसलिए मुझे ये बताना बड़ा जरूरी है, इस पॉइंट की तरफ तुम्हारी तवज्जो खींचना बड़ा जरूरी है, क्योंकि तुमने मदरसों पे और कुरान पे जो जुल्म किया है, बहुत बड़ा जुल्म है। तुम कुरान पे जुल्म करते हो। तुम तो, अरे पूरी दुनिया में एक अकेला हमारा कुरान शरीफ है, सबसे ज्यादा मजलूम किताब दुनिया की यही है। स्वीडन के कुत्ते जलाते हैं भारत में, और भारत के बाहर न जाने कितने मनहूस इस कुरान को फाड़ते हैं। अमेरिका में तो ये एक रिकॉर्ड सामने आया कि कुरान शरीफ के पन्नों को फाड़ के, मादल्ला सदबार मादल्ला, उस कुरान शरीफ के पन्नों से मादल्ला सदबार मादल्ला लोगों ने इस्तिंजा तक किया। आज भी न जाने कितने मनहूस कुत्ते दुनिया के, और न जाने कितनी मनहूस कुतियां दुनिया की, कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रख के फोटो खिंचवाते हैं, और फोटो खिंचवा के वायरल कराते हैं सोशल मीडिया पे, और वो ये समझते हैं हमने अपमान कर लिया कुरान शरीफ का। अबे तुम मक्कारो, तुम क्या अपमान करोगे कुरान शरीफ का? सूरज की तरफ थूकने वालों का हशर हमें मालूम है। सूरज का क्या बिगड़ा? अगर किसी ने सूरज की तरफ थूका तो सूरज का क्या बिगड़ा? थूक उसके चेहरे पे गिरा। अपमान कुरान का नहीं है, अपमान तेरी सोच का है, तेरी मानसिकता का है, तेरे व्यू पॉइंट्स का है, तेरी इंसानियत का है, तेरे दिल दिमाग का अपमान है। तुझे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि कुरान का नमक खाया है सारी दुनिया ने। वाह वाह वाह, नमक हराम है वो लोग,
जो कुरान शरीफ को फाड़ते और जलाते हैं। मगर ये बात तुम कैसे कहोगे, तुम तो खुद भी नहीं समझते कुरान शरीफ क्या चीज है। तुम तो और बहुत बड़े सितमगर हो। तुमने कुरान शरीफ को झाड़ फूंक की किताब समझा। माँ मर रही है, मौलाना को बुला लो सूरह यासीन पढ़ लें। अब्बा मर रहे हैं, मौलाना को बुला लो सूरह यासीन पढ़ दें। बेटे को बुखार आ गया, मौलाना से कहो पढ़ के फूंक दें, दम कर दें। जनाबे वाला तुमने झाड़ फूंक के किताब के अलावा कुरान शरीफ को कोई वैल्यू दी? तुमने कभी अपनी बैठकों में अमर उजाला रखा, कभी कुरान रखा? तुमने दैनिक जागरण रखा अपनी बैठकों में, कभी तुमने ताकों में सामने तुम्हारी बैठकों में कभी कुरान रहा? कपड़ों में लपेट लपेट के तुमने कुरान को अंदर ताकों में रख डाला, गर्द चढ़ गई, गुबार चढ़ गया। तुम कुरान शरीफ को खोल सके? तुम्हारे घरों में कुरान शरीफ पढ़ा जाता है? तुम पढ़ते हो? अरे तुम नहीं पढ़ते, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ते कुरान शरीफ, इल्ला माशाअल्लाह। बल्कि तुम तो कुरान शरीफ पढ़ने वालों को हकारत की नजरों से भी देखते हो। ये तुम्हारे रिकॉर्ड हैं। फिर तुम चौराहे पे आके कहते हो हम मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। हाथों में फावड़े लेके अपने पैरों में कुल्हाड़ियां मारते हो, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ियां मार के फिर कहते हो हम बर्बाद हो गए। कुरान शरीफ का जनाबे वाला हजरत मोहतरमी ताकों में रख के गर्दो गुबार चढ़ गया, और कोई मर्द या औरत कुरान शरीफ को झाड़ने तक के लिए तैयार नहीं। हजरत मोहतरमी इसी घर के अंदर आलम ये हो गया। अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे कि दो दो कोड़ी के फर्श रोजाना पोंछे मारे जा रहे हैं जी। हर मिनट पे पहुंचा जरा सा पानी का लइए वाइपर याद हो गया? कभी वाइपर न जानी। टाइलें लग रही हैं, घरों में मार्बल लग रहे हैं, दो दो कोड़ी के फर्शों पे लब वाइपर लइए लल्ली। वाइपर याद हो गया? हर 3 मिनट 5 मिनट में वाइपर से पोंछा लगाने वाली औरत। 24 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, कुरान शरीफ ऐसे ही रखा हुआ, गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया। किसी ने फिक्र की कुरान की? नहीं समझा तुमने कुरान शरीफ की वैल्यू को, उसकी इमेज को। अरे जब तुम कुछ ना समझ सके कुरान के बारे में, तुम जमाने को क्या समझाओगे कुरान के बारे में? दुनिया से क्या कहोगे? आज दुनिया फाड़ती है कुरान को और तुमसे पूछती है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड। दुनिया के लिए कुरान का फायदा है तो बताओ कोई फायदा। तुम फायदा बता सकते हो कुरान का? तुमने मामूली किताब समझा है। मगर मैं जनाबे वाला हवाई जहाज से अगर मेरी बात शुरू होती है तो अल्लाह की कसम ये बात कुरान पे खत्म होगी। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो? आज मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जिस कुरान को तुम झाड़ फूंक की किताब समझते हो, इस कुरान की हैसियत क्या है, ताकि तुम जमाने को समझा सको। जनाबे वाला कहना चाहता हूँ कि सारा का सारा जो नक्शा जो बदला है, ये सारा का सारा 1500 साल के अंदर बदला। 1500 साल के अंदर 1500 साल पहले तो दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। ये मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, कोई यूनिवर्सिटी हो तो मुझे दिखाओ। 1500 साल पहले कोई कॉलेज हो तो मुझे दिखाओ। 1500 साल पहले जमाने में कोई यूनिवर्सिटी हो तो मुझे दिखाओ। 1500 साल पहले जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और गणित की तालीम अगर किसी ने दी हो तो मुझे बताओ। जनाबे वाला बताओ, बाकायदा बिल्डिंगें बनी, स्कूल बने, कॉलेज बने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज की पैदावार है, और जनाबे वाला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आज की पैदावार है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आज की पैदावार है, मुरादाबाद में तीर्थंकर आज बनता है, और जनाबे वाला रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी आज बनती है, अलीगढ़ में एएमयू आज बनता है, बनारस में जनाबे वाला बनारस यूनिवर्सिटी आज बनती है, दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी आज बनती है। मैं कहना चाहता हूं यूनिवर्सिटियों का जो नेटवर्क है ये भी 1000 साल के अंदर अंदर है, उससे पहले नहीं। पूछना चाहता हूं वो 4500 साल जो गुजारे थे इंसानों ने, वो जनाबे वाला उनके अंदर यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं थी? उनके अंदर माइक क्यों नहीं था? उनके अंदर बिजली क्यों नहीं थी? उनके अंदर ट्रेन और प्लेन क्यों नहीं थे? उनके अंदर हवाई जहाज क्यों नहीं थे? उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकल आता है। उन्हें तो जनाबे वाला ये भी पता नहीं था कि चांद पे प्लैटिंग हो सकती है। उन्हें ये भी पता नहीं था कि मंगल ग्रह पर घर बसाया जा सकता है। उन्हें नहीं मालूम था कि 100 मंजिला इमारतें खड़ी हो सकती हैं। कुछ नहीं जानते थे। वो अंधेरे में क्यों रहे वो मैं जानना चाहता हूं। तो जनाबे वाला आप सवाल आप हो सकता है आप ये जवाब दे दें, मौलाना साहब अंधेरे में इसलिए थे वो क्या उनके बीच में इल्म नहीं था? तवज्जो है? इल्म होता तो वो भी साइकिल बना लेते, इल्म होता तो मोटरसाइकिल बना लेते, इल्म होता तो कंप्यूटर बना लेते। भाई नहीं उनके पास इल्म,
तो अल्लाह तो वही है। अल्लाह तो जो अल्लाह 4500 साल पहले है वही अल्लाह 4500 साल के बाद है। बेशक जो अल्लाह तुम्हें सिखा रहा है कि साइकिल ऐसे बना लो, मोटरसाइकिल ऐसे बना लो, और हवा को पकड़ पकड़ के अपोलो के टायर में ऐसे भर लो, MRF के टायर में ऐसे भर लो, और अगर हवा कहीं निकल जाए पहिए में से, टायर में से, तो ऐसे ही खड़े खड़े पंचर लगा दो। जी जो अल्लाह तुम्हें ये सिखा रहा है वो अल्लाह क्या 1500 साल पहले लोगों को सिखा नहीं सकता था? बेशक बेशक हक है। कुछ समझ में आ रही है बात? कुछ समझ रहे हो? मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। 400 पेज की किताब 2 मिनट में सुनाना चाहता हूँ तुम्हें, और तुम्हें ये वाह, बताना वाह। चाहता हूँ कि जिस कुरान के साथ तुम जुल्म कर रहे हो और सिर्फ झाड़ फूंक की किताब समझ रहे हो, ये कुरान शरीफ क्या वैल्यूएबल और क्या इमेज वाली किताब है। तुम भी जुल्म करते हो, और हमारी माँ बहनों का तो जुल्म पूछो मत, या तो पढ़ती नहीं, और अगर कोई पढ़ भी रही है तो जनाबे वाला 20 साल की थी तो भी ऐसे ही पढ़ रही थी, 70 साल की हो गई तो भी ऐसे ही पढ़ रही है, हिज्जे ही खत्म न हुए, पूरी जिंदगी हो गई हिज्जे ही खत्म न हुए, काल उधर कलम वापस लो कालू सींदम दो दवलन सलाम अंजना वाला हिज्जे ही खत्म न हुए मेरी बहनी के, हिज्जे ही खत्म नहीं हुए मेरी माँ के। जनाब 20 साल की थी तो हिज्जे, 70 साल की हो गई तो हिज्जे। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई मगर मेरी बहन के हिज्जे खत्म नहीं हुए। क्या जुल्म ढाया कुरान पर, जी है ना सोचने की बात। और जबकि इतना आसान है कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह जोर से, सुभान अल्लाह। अरे इतना आसान है। हाँ मैं मानता हूँ हार्ड है कुरान, बहुत हैवी है कुरान। मेरा अल्लाह फरमाता है इस कुरान को अगर मैं पहाड़ों पे उतारता पहाड़ बिखर जाते, पहाड़ बिखर जाते, रेजा रेजा बिखर जाते। ये कुरान शरीफ पहाड़ों पे उतरता पहाड़ टूट जाते, ताब नहीं ला सकते थे। मानता हूं इट इज वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड है, ये बहुत हैवी है, पहाड़ ताब नहीं ला सकते थे। ये कुरान अगर समंदरों पे उतरता समंदर सूख जाते, अगर ये पहाड़ों पे उतर जाता ये कुरान शरीफ पहाड़ फट जाते। हजरत मोहतरम मगर बेशक ये कुरान इतना हार्ड और हैवी है मगर आसान भी इतना है, इतना आसान है ये कुरान शरीफ, इतना आसान भी है। अल्लाह फरमाता वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है कोई याद करने वाला, है कोई याद करने वाला? इतना आसान बना दिया है हमने, इतना आसान बना दिया है कि देख लो तुम अपने, तुम्हारे कानों के साथ, तुम्हारी आंखों के सामने और कानों के सामने जनाबे वाला ये मंजर देख लो। ये नूरुल उलूम के बच्चे हैं, कोई 15 साल का, कोई 14 साल का है, और ये जो बीच में बैठा तो ये 11-12 साल का ही होगा, और जनाबे वाला ये देखो 16 साल का बच्चा, इनके सीनों में जनाबे वाला पूरा कुरान शरीफ है। सुभान अल्लाह वाह, सुभान वाह, अल्लाह, वाह, वाह, कितना बेशक। इजी है कुरान जनाबे वाला। मैं उन उस्तादों को, वो मौलाना अब्दुल कय्यूम हो या इनके मदरसे में पढ़ाने वाले वो बालियाकत सातिज़े किराम, वो मौलाना इरफान और जो भी हाफिज कारी पढ़ा रहे हैं इनके मदरसे में, उनके जज्बों को सलामी पेश करता हूँ, उनकी हिम्मतों को सलाम करता हूँ, जिन्होंने जनाबे वाला हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे बगैर किसी छुट्टी के रातों दिन लंबा संघर्ष करके, जिद्दोजहद करके इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान शरीफ जैसे सरमाए को मुंतकिल करने में बड़ा अहम कलीदी किरदार अदा किया। सलामी देता हूं उन उस्तादों को जनाबे वाला, सुभान अल्लाह। उन्होंने खुदा की कसम फटे हाल में भी ये काम कर दिखाया। कोई नहीं पूछता उनसे पानी के लिए, कोई नहीं पूछता जनाबे वाला 10 रुपए के मौलाना साहब लो एक चाय पी लेना, कोई नहीं पूछता उनका हाल, वो बीमार है, कोई नहीं पूछता जनाबे वाला कि उनका इलाज कैसे मुमकिन है, उनके बच्चों की परेशानियां क्या है। खुदा की कसम ऐसे हालात में भी उन्होंने एक लंबा संघर्ष करके कुरान शरीफ जैसे सरमाए को इनके सीनों में उतार दिया। अल्लाह की कसम उनके जज्बों को सलामी पेश करता हूं। अर्ज करना चाहता हूं लोगों, अर्ज करना चाहता हूं, ये 11 साल का, वो 12 साल का, ये 13 साल का, इनके सीनों में कुरान है। पहाड़ पे उतर जाता पहाड़ फट जाता, पहाड़ पे उतर जाता पहाड़ रेदा रेदा बिखर जाता, मगर कुरान शरीफ अल्लाह फरमाता दूसरे पॉइंट में कि हमने कुरान को इतना आसान कर दिया है। याद करने के लिए हिज्जों की क्या जरूरत है, इतना आसान है। 15 साल का बच्चा पढ़ ले, और जनाब 15 तो बहुत हो गए, 10 साल का बच्चा खुदा की कसम सीने में कुरान, 5 साल का बच्चा सीने में कुरान। अरे हिस्ट्री का तो ऐसा रिकॉर्ड देखा है जमाने ने, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है, अमरोहा वालों बूढ़ी निगाहें गवाह है। कितने बच्चे दुनिया में माँ के पेट से पैदा हुए तो खुदा की कसम उनके सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत मौजूद थी। मिसाल के तौर पे जीलान में एक शहजादा पैदा हुआ था जिसे जमाना गौसे आजम मीरा पीरे शाह जीला गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समदानी सरकार मोहियुद्दीन
गौसुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानता है। अरे ऐसा इस्लाम का मुकद्दस शहजादा, मिल्लत का वो अजीम शान आला जो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ तो 17 पारों का हाफिज कुरान था। इसी दिल्ली में एक बच्चा जिसे जमाना कुतुबुद्दीन के नाम से जानता है, अल्लाह की कसम जब माँ के पेट से पैदा हुआ तो 14 पारों का हाफिज कुरान था। वाह, नारे तकबीर। इस मौके पे मैं अपने उन बुड्ढों से भी कहना चाहूंगा, हमारे गैरत वाले बुड्ढे, शर्म वाले बुड्ढे, हया वाले बुड्ढे, 70-70 साल के ये बूढ़े, लगता नहीं कि ये उम्र से सफेद हुए हैं, लगता है कि धूप में सफेद हो गए हैं। 70-70 साल का बुड्ढा मुझसे कहता, हमारे इमाम से कहता, हाफिज जी से कहता है, अरे तुम तो पढ़े हुए हो, हम तो कुबड्ड रह गए, हम तो कुबड्ड रह गए, तुम तो पढ़े हुए हो, हम तो कुबड्ड रह गए, तुम तो पढ़े हुए हो। मैं पूछ रहा हूँ तू कुबड्ड क्यों रह गया? अभी मरा है, मर गया तू, तेरा जनाजा सजा नहीं, तू मरा नहीं, तेरे चने नहीं पड़े गए, तेरा तीजा नहीं हुआ, तेरा 10वां नहीं हुआ, तेरा 20वां नहीं हुआ, तेरा 40वां नहीं हुआ, तेरा बोझ 4 आदमियों ने कब्रिस्तान को ढोया नहीं, तो तू कुबड्ड कैसे रह गया? अभी तो तू जिंदा है, तू चाहे तो आज पढ़ ले। हम तक कुबड्ड रह गए, मर गया क्या? जी, जिंदा है। आजा मदरसे में बैठ जा, इस मौलवी के सामने दो जानू होकर शागिर्द बन जा इस मौलवी का। मगर कैसे बनेगा मौलवी का शागिर्द? गालियां देते ही देते फुर्सत नहीं है। हर चौराहे पे मौलवियों ने यूं कर दिया, मौलवियों ने यूं कर दिया, मौलवियों ने यूं कर दिया। अबे क्या कर दिया मौलवी ने? जो कुछ किया तूने किया, जो कुछ किया तूने किया। दूध में पानी तूने मिलाया, तूने जनाबे वाला चाले चाहे, तूने दालों में कंकर तूने मिलाए, बदमाशी तूने की, दहशतगर्दी तूने की, झूठ बोलता है तू, अय्यार है तू, मक्कार है तू, चुगलखोर है, गीबतों की बाजार गर्म करता है चौराहे पे, पड़ोसी की बालें तूने सूती, कलुआ मलुआ की मेहनत तूने काटी। क्या किया मौलवी ने? मौलवी ने ये किया है जनाबे वाला, वो देखो एक अकेला मुस्तफा जान रहमत के मदरसे का मौलवी, नाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक। ऐसा शान वाला मौलवी, हजरत मोहतरम खुदा की कसम, जब मुस्तफा जान रहमत का पर्दा हो गया, जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद एक फितने का नाक खड़ा हो गया, हम ज़कात नहीं देंगे। तो ये आलिम था, मुस्तफा के मदरसे का शहजादा था, अबू बकर सिद्दीक, मुस्तफा का कैबिनेट स्तर का मंत्री, इतना संजीदा और इतना कि अल्लाह की कसम तलवार निकाल ली, और जब तक उस नाक का फन काट ना लिया मेरे सिद्दीक अकबर ने, खुदा की कसम हौसला हारा नहीं, मेरा सिद्दीक खामोश नहीं हुआ, फन को कुचल डाला मेरे सिद्दीक ने। ये मौलवी है, ये उमर है, मुस्तफा जान रहमत के मदरसे का मौलवी है। दो दुनिया के दो शैतानों ने सर उठाया था उस जमाने में, एक ईरान का सूरमा था, एक रूम का सूरमा था। खुदा की कसम दोनों यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे आके इस्लाम को खत्म करना चाहते थे, मुस्तफा के मिशन को दफन करना चाहते थे। मेरे उमर फारूक आजम ने अल्लाह ताला करोड़ों सलाम भेजा मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टक गर्दन में डाल के अकेला तने तनहा मेरा उमर दुनिया के दो सुपर पावरों के सामने खड़ा है। ऐसा ये होते हैं जनाबे वाला ये आलिम। तूने कैसे कह दिया कि मौलवी ने यूं किया, मौलवी ने यूं किया? तू जानता भी है मौलवी किसे कहते हैं? मेरा उमर है मदरसे का मौलवी। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अरे दुनिया के दो सुपर पावर मिटाना चाहते थे इस्लाम को। एक तरफ ईरान का किसरा खड़ा था, दूसरी तरफ रूम का कैसर खड़ा था। जो आज अमेरिका की पोजीशन है वो उस टाइम ईरान की पोजीशन थी, रूम की पोजीशन थी। और दोनों के दोनों जनाबे वाला यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, कसम खाते हैं, संकल्प महासंकल्प लेते हैं, चुन चुन के खत्म कर दिया जाएगा, इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा। करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के तने तनहा खड़ा हो गया, जिसने जनाबे वाला नबी के मदरसे में कुरान शरीफ पढ़ा था और राजनीति की नीयत से पढ़ा था, राजनीति की बिनान से पढ़ा था। अल्लाह ने ऐसा राजनेता बनाया मेरे उमर को। कुरान तो जिसने जिस नीयत से पढ़ा उसी नीयत में जनाबे वाला एक्सपर्ट हो गया, उसी ब्रांच ऑफ नॉलेज में एक्सपर्ट हो गया। वो कुरान में क्या नहीं था,
कुरान में जियोलॉजी, कुरान में बायोलॉजी, कुरान में मैथमेटिक्स, दुनिया का कौन सा इल्म है जो कुरान में नहीं? तुमने कुरान को समझा क्या है? मेरे उमर ने पढ़ा, ऐसा राजनेता बन गया, 2 करवटें बदली सारी जिंदगी में, एक कंगड़ाई ली तो रूम के शीश महल को चकनाचूर कर डाला अकेले उमर ने, और दूसरी करवट मिली तो खुदा की कसम ईरान के तारपौध हमेशा हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिए। आज भी सारी दुनिया यहूदी और सारी दुनिया ईसाइयत में जब मेरे उमर का नाम आता है तो अल्लाह की कसम आज भी यहूदी और ईसाइयों के कलेजे मुंह को आ जाते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी है अंग्रेजी में, जी दी 100, दुनिया के 100 बड़े लोग। उन 100 बड़े लोगों में डॉक्टर माइकल हार्ट ने सबसे पहले नंबर पे हमारे नबी का नाम लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबसे पहले नंबर पे मुस्तफा का नाम, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हालांकि वो क्रिश्चियन है, उसे ईसा का लिखना चाहिए था मगर ईसा का नहीं लिखा, उसने हमारे मुस्तफा का लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह जनाब सुभान वाला। और बात यहाँ खत्म नहीं हो गई, उसने फिर एक दूसरे मुसलमान का नाम लिखा। पूरी किताब में एक और मुसलमान है बस। दुनिया के 100 बड़े लोगों में सबसे पहला नाम हुजूर का, और दूसरा आगे चल के 40वें नंबर पे, या 40 से पहले या 40 के बाद एक नंबर पे उसने एक नाम रखा है प्यारा प्यारा कि इस दुनिया में इतना बड़ा आदमी, या तो कलमा पढ़ने वालों के बीच में मोहम्मद आया या फिर कलमा पढ़ने वालों के बीच में ये एक आदमी आया, नाम था उसका उमर फारूक आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसाइयों के कलेजे पित्ते होते हैं मेरे उमर से। आज मुझे बहुत अफसोस होता है जब हर स्टेज पे अली 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 की दुहानियां दी जाती हैं। कौन मना करता है? हजरत अली की अजमत से इनकार किसे है? बेशक, अरे किसे इनकार है हजरत अली की अजमत से? फातिह खैबर अली है, असदुल्लाहिल गालिब अली है, शेर खुदा अली है। खुदा की कसम ऐसा अली है जिसकी तलवार को मैदान जंग में तलवारें सलामी पेश करती थी। बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर फिरे रहते हैं, सर झुके रहते हैं तलवारों के। ये अली है जिसने आंख खोली तो मुस्तफा का चेहरा देखा। ये अली है जिसको जनाबे वाला, जिसकी आंखों में मुस्तफा ने लुआबे पाक लगाया। ये अली है जिसके लिए मुस्तफा ने समय की धारा को रोक डाला और टाइम का सिस्टम भी लॉक कर डाला। जब अली ने कहा असर की नमाज रह गई तो मुस्तफा ने अल्लाह की कसम एक अली के लिए इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया। इरशाद फरमाता अली रोता क्यों है, तड़पता क्यों है? अली रोता क्यों है, तड़पता क्यों है? तेरी असर की नमाज रह गई, तेरी आंखों में आंसू, खावर मशरिक दूर पहाड़ियों के पीछे जाकर छुपने की तैयारी कर रहा है। तू गम मत कर, तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिने कायनात कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहिब किबला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम में से किसी को नारे याद नहीं है? मुझे पता नहीं क्यों स्टेज पे लगते हुए नारे ज्यादा भाते नहीं है। तुम में से कोई नारे लगाने वाला नहीं है? इतने बड़े मजमे में कोई नारा लगाने वाला नहीं है? नारा तो मुझे अच्छा लगता है जी, मगर नारा अब मजमे वाला बहुत अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये देखो देखते ही देखते ये घंटा गुजर रहा है और माशाअल्लाह तुमने बहुत अच्छी तरीके से सुन लिया। 11:20 से 12:20 हो गए, 11:27 से 12:20 हो गए और मुझे 7 मिनट और बोलना है। 1 घंटे का वादा है। फिर तुम कहोगे कि 10 मिनट और बोल लो तो बोलूंगा, वरना मुझे क्या जरूरत है कि मैं बोलूंगा। तुम कहोगे तो बोलूंगा। मैं तो 2 घंटे बोल लूं, तुम कहो तो 3 घंटे बोल लूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जी, लेकिन तुम कहो तो, क्योंकि तुम तो माशाल्लाह जितना सुन सकते हो उतना ही मुझे सुनाना है। ऐसा नहीं कि शैतान क्योंकि ज्यादातर शैतान बहुत वहम पैदा करता है ना जलसे में बैठे हुए लोगों के कानों में डाल,
बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, ये शामियाना गिर जाएगा, तू मर जाएगा, इसके बोझ के तले, ये मलबा बहुत बड़ा मलबा है, कौन निकालेगा तुझे। और तेरे दिल में ये तमन्ना रह ही जाएगी कि तू रोड देख के नहीं आया, एक बार रोड देख के आ जा। रोड देखने की हसरत लिए कब्र में चला जाएगा, यहाँ से उड़ जा, उधर एक रोड चल रहा है, चल रोड दिखा के लाऊं, और 1 सेकंड में उठा के ले जाता है जलसे में से। जी बहुत अफसोस होता है जब कोई जलसे में उड़ जाता है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि यार ये पहले ये तो कहता था कि हम नबी के नाम पे जान दे देंगे, मगर ये झूठा कितना बड़ा जो नबी के नाम पे 1 घंटा ना दे सका। बेशक जी जी है हजरत? जो नबी के